है दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरा चैनल स्टडी विद राउत में। तो दोस्तों आज हम देखते हैं उत्तराखंड के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कालू महारा। कालू महारा कालू महारा दोस्तों उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, कालू मेहरा का जन्म चंपावत के बिशुड़ गांव में हुआ था और इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था तथा एक गुप्त संगठन क्रांतिवीर बने थे। तो देखिए इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे कि ये क्या थे, तो ये स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? चंपावत में हुआ। और चंपावत में कहाँ हुआ? बिशुड़ गांव में हुआ था। और इन्होंने कहाँ भाग लिया था? 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अगला है हमारा हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत का जन्म 19 मई 1985 को अल्मोड़ा के चित्तई में हुआ था। ठीक है, हम जो अभी पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका कहीं ना कहीं हमारा योगदान रहा है। तो इनका जन्म, इनसे क्वेश्चन आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो अल्मोड़ा के चितई में हुआ। तीसरा हमारा दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 14 अक्टूबर 1885 में पाटली गांव चमोली में हुआ था। ठीक है, अगला है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इनके बारे में दोस्तों सब जानते ही हैं। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को खूंट में यानी कि अल्मोड़ा में हुआ था। खूंट अल्मोड़ा में हुआ था। और इन्हें देखो किस नाम से जाना जाता है? इन्हें हिमालय पुत्र तथा महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इनका जन्म कहाँ हुआ? खूंट अल्मोड़ा में 10 सितंबर 1887 को। इन्हें किस नाम से भी जाना जाता था? हिमालय पुत्र और महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। और गोविंद बल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, तब हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था, तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 26 जनवरी 1957 को इन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन आता दोस्तों कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब मिला था? तो 26 जनवरी 1957 को मिला था। अब अगला है दोस्तों हर्षदेव ओली, जिनका जन्म 4 मार्च 1890 को गोसानी चंपावत में हुआ था और इनका उपनाम था काली कुमाऊं का शेर। अगला है दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1894 को और इन्हें गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी गढ़वाल केसरी। कुमाऊं केसरी किससे जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे। और गढ़वाल केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। अगला है दोस्तों भवानी सिंह रावत। भवानी सिंह रावत, इनका जन्म 8 अक्टूबर 1910 को पौड़ी में हुआ था और ये आज़ाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक समाजवादी संघ के एकमात्र सदस्य थे। ठीक है, इन्हें दुगुड़ा के शहीद मेले की शुरुआत की थी इन्होंने। ठीक है, दुगुड़ा में एक शहीद मेला इन्होंने शुरुआत किया था। तो आता है दोस्तों कि शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? तो शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत जी ने की थी। और इनसे रिलेटेड आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? तो 1910 में 8 अक्टूबर 1910 को पौड़ी में हुआ था। अब अगला है डॉक्टर भक्त दर्शन। इनका जन्म 12 फरवरी 1912 को बहराण गांव में हुआ था जो कि पौड़ी गढ़वाल में है। और इन्हें किसके योगदान के लिए जाना जाता है? इन्होंने कुली बेगार प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला है दोस्तों श्रीदेव सुमन। इनका जन्म मई 1916 को जौलगांव टिहरी में हुआ था। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की थी। और 3 मई 1944 को सुमन ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। ठीक है, था आमरण अनशन ने प्रारंभ किया था। और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में इनसे रिलेटेड। अगला है हेमवती नंदन बहुगुणा, जिनका जन्म 25 अप्रैल 1919 को पौड़ी गढ़वाल में होता है। इनका उपनाम क्या था? धरतीपुत्र या हिमपुत्र। आता है दोस्तों कि हेमवती नंदन बहुगुणा का उपनाम क्या क्या था? तो धरतीपुत्र और हिमपुत्र। अगला है चंडी प्रसाद भट्ट, जिनका जन्म 1934 को हुआ था। इन्होंने दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी और तथा चिपको आंदोलन में इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1992 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब अगला है दोस्तों कल्याण सिंह रावत। इनका जन्म 1953 को बैनोली चमोली में हुआ था। इनका उपनाम मैती है क्योंकि मैती का इन्होंने वो किया था। और इन्होंने वन्य जीवों की रक्षा के लिए हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की थी। अब अगला है दोस्तों गौरा देवी। गौरा देवी का जन्म सभी को पता है 1925 ग्राम राधा चमोली में हुआ था। इनका नाम चिपको वुमेन था क्योंकि इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज उत्तराखंड के जो हमने पढ़ा
कि कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जिनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, हालांकि पूरी डिटेल तो हमने नहीं पढ़ी क्योंकि इनका योगदान जो था वो आप इतने शब्दों में तो बयान कर नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से हमने पढ़ लिया कि ताकि इनसे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो जिन्हें हम आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।